पिछली कड़ी में आपने जाना कि 19वीं सदी में पराधीन भारत की क्या दशा थी। दिशाहीन समाज कई कुरीतियों के जाल में फंसा था। उस समय कई महात्मा और समाज सुधारक हुए जिन्होंने अपने अपने तरीके से समाज के इस पतन को रोकने की कोशिश की, परंतु सदियों के कदाचार को वो पूरी तरह मिटा ना सके। उन महापुरुषों का उल्लेख किए बिना हम भारत के सामाजिक इतिहास का सही आकलन नहीं कर पाएंगे। आइए अब उसके बारे में जानें। उन्नीसवीं सदी तक आते आते भारतवासी आदर्शच्युत तथा आत्मविस्मृत हो धर्म, समाज एवं राष्ट्र के क्षेत्र में अधःपतन की चरम सीमा पर पहुंचे थे। मुगल साम्राज्य भी आखिरी सांसें गिन रहा था। इन्हीं कमजोरियों का फायदा उठाकर अंग्रेजों का मापदंड धीरे धीरे राजदंड में बदल गया और हिंदू व मुसलमान दोनों निरुपाय जातियां बिना प्रतिवाद के ही अंग्रेजों के चरणों में झुक पड़ी। भारत की दीनता और दुर्बलता का प्रायश्चित प्रारंभ हुआ 19वीं शताब्दी में। तो क्या इसी समय को सुधार युग या रेनेसां युग कहा जाता है? भारत में क्या इसी समय पुनर्जागरण काल आया? सदियों से सोते हुए भारत को एकाएक किसने जगाया? किसी एक व्यक्ति के प्रयासों से इतना बड़ा काम संपन्न नहीं हो सकता था। उस कालखंड में कई महापुरुषों तथा समाज सुधारकों का जन्म हुआ था जिन्होंने असहाय भारत को नई दिशा दी। परंतु आदर्शच्युत तथा बिखरी हुई भारतवासी जाति पहले मुगल काल में भी तो अपने जातीय स्वातंत्र्य और वैशिष्ट्य को पर्याप्त मात्रा में ज्यों का त्यों बनाए रखकर अपनी आत्मरक्षा कर सके थे। फिर वे पाश्चात्य शक्ति के सामने क्यों कर झुक गए? हाँ, ब्रिटिश युग में एक विपरीत शिक्षा और सभ्यता के संघर्ष में प्राचीन समाज की पुरानी विधाओं का कोई उपयोग न रहा। नवीन शिक्षा और सभ्यता की बाढ़ को पुरानी दीवार रोक नहीं पाई। काल और परिस्थिति के अनुसार आत्मरक्षा तथा आत्म प्रतिष्ठा के लिए आवश्यक व्यवस्था करने में संपूर्ण रूप से असमर्थ भारत सदियों के कुसंस्कारों के भार से दबकर लगभग सभी प्रकार से कमजोर हो चुका था। विजित जाति सहज में ही विजयी जाति के गुण गौरव से मोहित हो जाती है। कई सदियों की पराधीनता के फल स्वरूप आत्मविस्मृत भारत के सामने पाश्चात्य शिक्षा एवं सभ्यता अपनी सम्मोहिनी शक्ति लेकर इंद्रधनुष की तरह उद्भासित हुई। भारतीय इतिहास और विशेषकर बंगाली जाति के इतिहास का एक नया अध्याय शुरू हुआ। बंगाल का ही विशेष उल्लेख क्यों? क्या अंग्रेज साम्राज्य का पहला गढ़ था बंगाल, इसीलिए? हाँ, उनके समान अन्य किसी भी प्रांत के निवासियों ने उतनी तेजी से पाश्चात्य सभ्यता के स्रोत में बह जाने की चेष्टा नहीं की थी। फलस्वरूप पाश्चात्य आदर्श के साथ प्राच्य के संघर्ष से जिस क्रिया प्रतिक्रिया का प्रारंभ हुआ, दासों की तरह दूसरों का अनुकरण करने की प्रवृत्ति ने समाज और जीवन में जिस चंचलता की सृष्टि की, वो मुख्यतः बंग भूमि में ही जोर से पनपी और इस आंदोलन का केंद्र स्थल बना भारत की नव प्रतिष्ठित राजधानी कलकत्ता नगरी। लकीर का फकीर समाज यह समझने लगा कि कुछ पुरानी प्रथाओं और निषेधों को मानकर चलना, त्योहार मनाना, तीर्थ यात्रा करना और गंगा स्नान करना, ब्राह्मण वैष्णवों को दान दक्षिणा देना तथा खान पान में कुछ निर्दिष्ट नियमों का पालन करना ही धर्म है। इनमें से इन्हें गिने ही लोग न्याय शास्त्र और स्मृति शास्त्र की चर्चा करते थे। वेद और वेदांत की चर्चा तो बंग भूमि से प्रायः विलुप्त सी ही हो गई थी। धर्म की आड़ में धनी या बड़े लोगों का शोषण तथा उनके गुण कीर्तन या चापलूसी द्वारा पैसा कमाना, मंत्र देकर शिष्य के धन का अपहरण, देशाचार, लोकाचार और स्त्री आचार का पालन तथा सामाजिक दलबंदी में ही ब्राह्मण व्यस्त रहते थे। साधारण जनता में ज्ञान विद्या चर्चा का कोई उत्साह ही ना था। थोड़ा सा अरबी फारसी पढ़कर नौकरी कर लेना या चिट्ठी पत्री लिख लेना और हिसाब रखना रखाना ही शिक्षा का चरम आदर्श था। इसी समय कलकत्ते का बाबू कल्चर चरम पर था।
धनी और बाबू बंगालियों का चरित्र कई तरह से भ्रष्ट हो चुका था। धन रहने पर पत्नियों के सामने ही उपपत्नियां रखना आम बात थी। अश्लील एवं कुरुचिपूर्ण संगीत अथवा कविताओं का वाक युद्ध लोग बहुत पसंद करते थे। कलकत्ते के बाबू लोग बुलबुल की लड़ाई, कबूतरबाजी, पतंगों के पेंच तथा चटकीली भड़कदार पोशाक पहनकर गणिकाओं के साथ बगीचों में मौज मस्ती उड़ाने में ही मस्त रहते थे। ऐसे ही समय एक मेधावी महापुरुष कलकत्ता नगर में आविर्भूत हुए। ऊँघते हुए बंगाल ने चौंक कर चेतना पाकर देखा राजा राममोहन राय को। राजा राममोहन राय के धर्म और समाज सुधार के आंदोलन से कलकत्ता नगरी विक्षुब्ध हो उठी। सर्वत्र इन्हीं की चर्चा होने लगी। बाबुओं के बैठक खाने में, भट्टाचार्यों की चौपालों में, गांवों के चंडी मंडपों में, जहां देखिए वहां राजा राममोहन राय की ही चर्चा। अंतःपुर के अंदर भी इस प्रवाह की लहरें अपना असर दिखाती रहीं। अरे हम तो कहे देते हैं राजा राममोहन राय जो भी कर रहे हैं ये कुछ भी उचित नहीं है, शास्त्र सम्मत नहीं है। राम 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 शांतम पापम शांतम पापम। ऐसा होना नहीं चाहिए। हम क्या करें? नहीं होना चाहिए। हमारे लिए भी तो कुछ होना चाहिए। अरे हम तो चाहते हैं आप युवा लोग आगे आए। अरे आप लोगों को दिग्भ्रमित कर रहे हैं वो। हम तो पहले से ही कह रहे हैं। हाँ, हम इतनी मेहनत करते हैं पूरा राष्ट्र को संभालने के लिए, हम पूरा सब इतना कार्य करते हैं, हमें भी तो कुछ चाहिए। बहुत गलत बात है। बिल्कुल सत्य कह रहे हैं महानुभाव। मैं आपको आमंत्रित करता हूँ। हम लोग हम आपके साथ हैं। बिल्कुल हम बातें हम सबको बताएंगे। बिल्कुल हम आपका साथ देंगे इस चीज में। सीताराम सीताराम, चलो भैया चलो चलो चलो। राजा राममोहन राय उस युग की जरूरत थे। उनका जन्म एक धनी तथा अभिजात्य परिवार में हुआ था। बाल्यकाल में उन्होंने पटना में अरबी तथा फारसी भाषा सीखी थी और उसी भाषा में कुरान, यूक्लिड एवं अरस्तु के ग्रंथों का अध्ययन किया था। उसके बाद काशी जाकर उन्होंने संस्कृत एवं वेदांत का अध्ययन किया। वेदांत एवं कुरान का अध्ययन करते समय वे मूर्ति पूजा के विरोधी तथा एकेश्वरवादी बन गए। इसके बाद कलकत्ता आकर उन्होंने अंग्रेजी, लैटिन तथा हिब्रू भाषा सीखकर बाइबल आदि ग्रंथों का अध्ययन किया। अनेक भाषाओं के ज्ञाता तथा विभिन्न धर्म के तत्वों को जानने वाले राजा राममोहन राय ने ही सर्वप्रथम विभिन्न धर्म मतों की तुलनात्मक समालोचना का सूत्रपात किया। बंगाल आकर उन्होंने कई जगह नौकरियां की। कलकत्ते में कुछ लोगों के साथ मिलकर उन्होंने आत्मीय सभा की स्थापना की। उसी दौरान उन्होंने हिंदू धर्म में निहित कुरीतियों तथा विदेशियों द्वारा प्रचारित मतवादों की सारहीनता पर बराबरी से प्रहार किया। उनका मूल मंत्र था वेदांत दर्शन। मिशनरी समाज तथा विरोधी हिंदू समाज एक साथ उनके विरुद्ध खड़े हो गए। क्या यही वो विख्यात वेदांत युद्ध नामक ऐतिहासिक घटना थी? हाँ, एक ओर थे अपनी जाति के सदियों से संचित कुसंस्कार और दूसरी ओर थी विदेशियों द्वारा हिंदुओं के धर्म और दर्शन की गलत व्याख्या। राममोहन को एक ही साथ इन दोनों के विरुद्ध शास्त्र और युक्ति का प्रयोग करना पड़ा। राजा ने सारी प्रतिकूल शक्तियों के विरुद्ध अकेले खड़े होकर जिस असाध्य बात को संभव बनाने की कोशिश की थी, आज उसकी कल्पना करना भी कठिन है। तभी तो रविंद्रनाथ ठाकुर ने कहा था, उन्होंने क्या नहीं किया। शिक्षा, राजनीति, बंगला भाषा, बंग साहित्य, समाज, धर्म, जो कुछ भी कहिए, बंगाली समाज के जिस किसी विभाग में आगे जो भी उन्नति हो रही है वो मानो केवल उन्हीं के हस्ताक्षर हैं जो नए नए पृष्ठों में अधिक प्रकट हो रहे हैं। राममोहन ने समाज सुधार के जितने भी अभियान चलाए थे उनमें से सती प्रथा का उन्मूलन सबसे ज्यादा कारगर रहा। उनके मूर्ति पूजा या जाति भेद प्रथा के विरुद्ध आंदोलनों से सनातन समाज नाराज तो था, परंतु सती प्रथा को आम जनता की सहमति प्राप्त थी, अतः इसका भयंकर विरोध हुआ।
राधाकांत देव के नेतृत्व में धर्म सभा की स्थापना कर लोग इस निर्दयी आचरण का समर्थन करने लगे। पर सुनने में आता है कि उस समय में स्त्रियां स्वयं सती होना चाहती थीं। नहीं, कभी कोई विरली ही नारी स्वेच्छा से सती होती थी। अधिकांश अवसरों पर तो संपत्ति और धन के लोभ से शोकार्त विधवा को भंग, धतूरा आदि खिलाकर उससे सहमरण की सम्मति ली जाती थी और उसे चिता पर बांधकर बांस से दबाकर जला दिया जाता था। ये सब जानते हुए भी लोग इस बर्बर प्रथा का समर्थन करते थे। राम मोहन, तू अभी बच्चा है, नहीं समझेगा मेरे बच्चे। बताओ ना बुआ, सहगामना क्या होता है? भाभी को लोग कहाँ ले जा रहे हैं? देख बेटा, जिसका पति मर जाता है उस महिला को अपने पति के साथ स्वर्ग जाना होता है, क्योंकि वो अर्धांगिनी होती है ना पति की। तो चिता में पत्नी को भी अपने मरे पति के साथ बिठाया जाता है। इसी को सहगामना कहते हैं, मतलब सती होना कहते हैं बच्चे। भाभी तो जिंदा है, वो जल नहीं जाएंगे चिता की आग में। मैंने कहा था ना बच्चे कि तू नहीं समझेगा। बस इतना समझ ले कि पति के साथ पत्नी भी स्वर्ग की अधिकारी हो जाती है। पर ये तो गलत है, भाभी जिंदा है, भाभी तो जिंदा है ना। नहीं, नहीं, मुझे छोड़ दो, मैं मरना नहीं चाहती, मैं नहीं मरना चाहती। राममोहन के दीर्घ 12 वर्ष के आंदोलन के फलस्वरूप 4 दिसंबर 1829 ईस्वी को सतीदाह प्रथा को निषिद्ध ठहराने वाला एक कानून बन गया। लॉर्ड विलियम बेंटिक ने राममोहन की युक्ति के औचित्य को समझा। उसी समय एक और भयंकर प्रथा के विरुद्ध कानून बना। वो था गंगा सागर में संतान फेंकने की प्रथा। माताएं अपने शिशु को गंगा सागर में विसर्जित कर ये आशा करती थीं कि स्वयं मां गंगा उस शिशु को वापस कर देंगी और उसकी आयु लंबी होगी। राममोहन की सर्वतोमुखी प्रतिभा की प्रखर दृष्टि जातीय जीवन के सभी पहलुओं पर पड़ी थी। स्वधर्म अनुरागी तथा जातीयता बोध के प्रथम राममोहन ने ही सबसे पहले नवजागरण के भेरी निनाद से देश को जागृत होने के लिए पुकारा था। एक प्रचलित गलत धारणा है कि राममोहन ने ब्रह्म समाज की नींव डाली थी। उन्होंने किसी नवीन धर्म या संप्रदाय की स्थापना नहीं की थी। उसके संस्थापक हैं महर्षि देवेंद्रनाथ ठाकुर। वे प्रिंस द्वारकानाथ ठाकुर के पुत्र तथा रविंद्रनाथ ठाकुर के पिता थे। उनके धन बल तथा जनबल की सहायता से ब्रह्म समाज ने थोड़े ही समय में शिक्षित समाज की दृष्टि को आकर्षित कर लिया और बंगाली समाज में धर्म परिवर्तन को अपनाने की जो बाढ़ आई थी उसमें रोक लगी। युवा वर्ग ब्रह्म समाज में सम्मिलित होने लगे। इसी समय एक और शक्तिशाली पुरुष का आविर्भाव हुआ। वे थे पंडित ईश्वर चंद्र विद्यासागर, बंग भाषा के निर्माता एवं पालक विद्यासागर, शिक्षा के प्रचार में रत विद्यासागर, दीन दुखी एवं आर्तों की सेवा में जीवन व्यतीत करने वाले विद्यासागर और सबसे बढ़कर समस्त देश के समाज की दुर्गति एवं दुर्नीति को दूर करने का व्रत लिए हुए विद्यासागर की अतुलनीय कीर्ति कथा नव बंगाल के इतिहास की एक अक्षय संपत्ति है। जैसे राममोहन राय का नाम सती प्रथा उन्मूलन के कारण से अमर हो गया, ठीक उसी प्रकार विधवा विवाह प्रथा को विद्यासागर ने शास्त्र सम्मत प्रमाणित कर दिया और उन्हीं के एकांतिक प्रयत्न का फल था कि विधवा विवाह सरकार द्वारा कानून के रूप में स्वीकृत हो गया। विधवा के दुख से कातर ऐसी पौरुष युक्त और प्रभावशाली वाणी की गर्जना बंगाल में और कभी नहीं हुई थी। एक दिन श्री रामकृष्ण परमहंस देव ने विद्यासागर के पास आकर कहा था, इतने दिन नाला, गड्ढा और तालाब देखा, आज सागर देखने को मिला।
यह रामकृष्ण परमहंस देव कौन थे? नवजागरण में उनकी कौन सी भूमिका थी? नवीन नागरिक सभ्यता की केंद्र भूमि कलकत्ता जिस समय इन सब प्रबल सुधार आंदोलनों की क्रिया प्रतिक्रिया से आंदोलित हो रहा था, उसी समय इस नगर के निकट दक्षिणेश्वर में रानी रासमणि के काली मंदिर में एक अज्ञात पुजारी ब्राह्मण आए। ये तरुण पुजारी सरल हृदय और उदार थे। वे सभी धर्मों के ज्ञाता थे। वहां सभी मतों के, सभी पंथों के साधक आते थे, उनसे मिलते थे। उन्होंने तंत्र, वेदांत तथा अद्वैत ब्रह्म तत्व की शिक्षा भी ली थी। कालांतर में वे विवेकानंद के गुरु बने। एक दिन सुधार युग के नेता केशव चंद्र की मुलाकात रामकृष्ण देव से हुई। मूर्ति पूजा विरोधी केशव मूर्ति पूजक रामकृष्ण से इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने कहा, यदि शांति चाहते हो तो दक्षिणेश्वर के महापुरुष के चरणों के पास बैठकर धन्य बनो। सिर्फ केशव चंद्र ही नहीं, नव विधान समाज के प्रचारक एक और सुधारवादी प्रताप चंद्र मजूमदार ने रामकृष्ण देव के लिए कहा, उनमें और मुझमें भला क्या समानता है? मैं यूरोपीय कल्चर का प्रेमी हूं, अरिस्टोक्रेट, आत्माभिमानी और अर्ध संदेहवादी हूं, तथाकथित शिक्षित युक्तिवादी हूं, और वे तो धनहीन, निरक्षर, अमार्जित रुचि, मूर्ति पूजक, मित्र विहीन हिंदू भक्त हैं। क्यों मैं उनकी बात सुनने के लिए घंटों बैठा रहता हूं? मैं जो डिसराइल, फासेट, स्टैनली, मैक्स मूलर तथा पश्चिमी जगत के सभी विद्वानों और पादरियों के उपदेश सुन चुका हूं, मैं जो ईसा मसीह का एकांत भक्त और अनुचर हूं, उदार हृदय मिशनरियों का मित्र और समर्थक, युक्ति पंथ ब्रह्म समाज का अनुगत भक्त और कर्मी हूं, मैं भला क्यों उनकी वाणी सुनता हुआ मंत्रमुग्ध हो जाता हूं? और अकेला मैं ही नहीं, मेरी तरह और अनेक व्यक्ति भी इसी प्रकार सम्मोहित हो जाते हैं। इस तरह कई ब्रह्म समाजी पुनः सनातन धर्म से प्रभावित हुए। केशव चंद्र इस आंदोलन के अग्रणी रहे। उन्होंने ब्रह्म समाज के विपरीत हिंदू मत से अपना कन्यादान किया। उनकी परिवर्तित आस्था की भारी आलोचना हुई, उथल पुथल मच गई और ब्रह्म समाज के दो टुकड़े हो गए और सुशिक्षित समाज में ब्रह्म मत का प्रभाव घटने लगा। सुधार युग के प्रवर्तक राम मोहन राय की बात अगर छोड़ दी जाए तो उनके बाद के सुधारकों ने ध्वंस नीति का अनुसरण करते हुए शक्ति का इतना अधिक क्षय किया था कि संगठन या निर्माण उनके लिए असंभव और असाध्य हो गया, जिससे समाज जुड़ने की बजाय टूटने लगा। पाश्चात्य सभ्यता का अंधा अनुकरण तथा प्राचीन समाज एवं धर्म के मस्तक पर अकारण प्रहार, बस यही बात के शक्तिहीन दुर्बल सुधारकों का एकमात्र पेशा हो गया। इसी समय 19वीं सदी की अंतिम मांग में जब हम सुधार के भंवर में पड़कर यह नहीं समझ पा रहे थे कि किधर जाएं, पाश्चात्य की प्रखर चकाचौंध से जब हमारी आंखें चौंधिया रही थी, जब सारा राष्ट्र दिग्भ्रमित हो रहा था, जब राष्ट्र के सामने प्रश्न के बाद प्रश्न, संदेह के बाद संदेह धीरे धीरे स्तूपाकार होते जा रहे थे, जब विजातीय पथ पर स्वजाति का सुधार रथ चलने में असमर्थ होकर रुक सा गया था, एक दीर्घ शताब्दी के सुधार के परिणाम को सोचकर जब हम एक तरह से निराश होकर बैठ गए थे, आगे क्या करें यह सोच न पा रहे थे, उस समय सुधार की उस आंधी से आंदोलित समाज के गम से आविर्भूत हुए स्वामी विवेकानंद। विवेकानंद जो ध्वंस के विरोधी थे, उनका मूल मंत्र था संगठन। उन पर पूर्ववर्ती सुधारकों और साहित्यकारों का प्रभाव था। उनके मानसिक विकास के इतिहास में हम देखते हैं कि वे अपने पूर्वगामी सुधार युग को संपूर्ण रूप से आत्मसात करके अग्रसर हुए हैं। प्रत्येक परवर्ती युग प्रवर्तक को ऐसा करना पड़ता है।
দাও, সূর্য দাও, বীর্য দাও, নবীন জীবন দাও, পরায় পরা বিদ্যা দাও, দিব্য চেতনা দাও। সূর্য দাও, সূর্য দাও, বীর্য দাও, নবীন জীবন দাও, পরায় পরা বিদ্যা দাও, দিব্য চেতনা দাও। সূর্য দাও। কর্মে শক্তি দাও, হৃদয়ে ভক্তি দাও, কর্মে শক্তি দাও, হৃদয়ে ভক্তি দাও, নির্মল শুভ বুদ্ধি দাও, নির্মল শুভ বুদ্ধি দাও, জ্ঞান গরিমা দাও, নির্মল শুভ বুদ্ধি দাও, জ্ঞান গরিমা দাও। কর্মে শক্তি দাও, হৃদয়ে ভক্তি দাও, নির্মল শুভ বুদ্ধি দাও, জ্ঞান গরিমা দাও। সূর্য দাও, সূর্য দাও, বীর্য দাও, নবীন জীবন দাও, পরায় পরা বিদ্যা দাও, দিব্য চেতনা দাও। সূর্য দাও। ত্যাগেতে মতি দাও, সেবাতে প্রীতি দাও, ত্যাগেতে মতি দাও, সেবাতে প্রীতি দাও, স্বার্থ দ্বন্দ্ব ভেদ বুদ্ধি চিরতরে মুছে দাও। ত্যাগেতে মতি দাও, সেবাতে প্রীতি দাও, স্বার্থ দ্বন্দ্ব ভেদ বুদ্ধি চিরতরে মুছে দাও। হে নবযুগের নবীন তন্ত্রে দীক্ষিত কর মিলন মন্ত্রে, হে নবযুগের নবীন তন্ত্রে দীক্ষিত কর মিলন মন্ত্রে, সার্থক কর জীবন মোদের, সার্থক কর জীবন মোদের, চরণে শরণ দাও, সার্থক কর জীবন মোদের, চরণে শরণ দাও। সূর্য দাও, সূর্য দাও, বীর্য দাও, নবীন জীবন দাও, পরায় পরা বিদ্যা দাও, দিব্য চেতনা দাও। সূর্য দাও, সূর্য দাও, বীর্য দাও, নবীন জীবন দাও, পরায় পরা বিদ্যা দাও, দিব্য চেতনা দাও। সূর্য দাও। आलेख डॉक्टर पापिया दास गुप्ता, निर्देशन चैतन्य भट्ट, परिकल्पना श्रीराम तिवारी, समन्वय संजय यादव, मध्य प्रदेश शासन संस्कृति विभाग, स्वराज संस्थान संचालनालय की प्रस्तुति।